A very good morning to all of you. Myself Professor Pulesar and welcome back to the Super Experience Academy. So friends, बहुत दिनों के बाद करीबन आई थिंक 5 to 6 डेज हो चुके हैं फ्रेंड्स, हमने फिजिक्स का लेक्चर नहीं बनाया है। तो आज दोस्तों मौका मिला है फिजिक्स का लेक्चर बनाने का, ठीक है। सो हमारा दोस्तों चैप्टर चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। दोस्तों ये हमारा 13 नंबर का लेक्चर है, ठीक है। सो अभी पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया आप लोगों ने, मतलब आप लोग भूल ही गए होंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको याद दिलाता हूँ पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सो व्हाट आर द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 12, ओके। सो क्या क्या फ्रेंड्स डिस्कस किया था। व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड डायनामिक्स फर्स्ट, यस फ्लूइड डायनामिक्स स्टडी किया था सबने, ओके। देन उसके बाद फ्रेंड्स लैमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, एंड देन कुछ टर्म्स थे दोस्तों जो फ्लूइड डायनामिक्स में यूज होते हैं वो हमने दोस्तों डिस्कस किए थे। क्या क्या टर्म थे, स्टेडी फ्लो क्या होता है, ठीक है। सबको याद है डेफिनेशन, याद आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, बहुत दिनों का गैप हो गया उसकी वजह से थोड़ा आप भूल भी गए होंगे, लेकिन याद अगर किसी को आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड जल्दी फटाक से दोस्तों स्टेडी फ्लो का मुझे डेफिनेशन बता दीजिए, ठीक है। फिर स्टेडी फ्लो के बाद दोस्तों हमने डिस्कस किया था फ्लो लाइंस क्या होता है भाई, फ्लो लाइंस डिस्कस किया था कि नहीं किया था, किया था। फिर उसके बाद फ्लो लाइन के बाद फ्लो ट्यूब क्या होता है, यस फ्लो ट्यूब्स, ओके। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको मतलब रिवाइज का मतलब कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद लैमिनार फ्लो क्या होता है, दैट इज जिसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों फिफ्थ वाला था टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। ये जो पूरे टर्म है दोस्तों हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 12 में, ठीक है। सो इसके दोस्तों आप डेफिनेशन लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, लैमिनार फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है, फ्लो लाइंस क्या होता है, फ्लो ट्यूब्स क्या होता है, इसके दोस्तों आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। सो कमेंट में दोस्तों चेक करूँगा, ओके। सो अभी दोस्तों इस लेक्चर नंबर 13 में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, विस्कोसिटी, ठीक है। सो डायरेक्टली हम दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं विस्कोसिटी क्या है। सो टाइटल लिख लीजिए विस्कोसिटी, इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ, ओके। एंड दोस्तों आज से अपना जो फिजिक्स का लेक्चर है डेली आ जाएगा, ठीक है। सो मैंने आपको कहा है बच्चों कि ऐप के ऊपर थोड़ा वर्क चल रहा है मेरा, उसकी वजह से मैं लेक्चर नहीं बना पा रहा था। सो आज से लेकिन आपके डेली वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। सो टाइटल मैं यहाँ पर लिखता हूँ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, हमने दोस्तों आई थिंक 10th में सुना होगा विस्कोसिटी, 11th में सुना है, 12th में भी शायद बहुत बच्चों ने मतलब पहले सुना है विस्कोसिटी क्या है, ठीक है। कौन बताएगा। विस्कोसिटी क्या है दोस्तों, एक फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। फ्लूइड मतलब दोनों भी आ गया, देखो लिक्विड भी आ गया, गैसेस भी आ गया। जैसे कि दोस्तों फ्लूइड मतलब जनरली हम क्या करते हैं, लिक्विड को रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लूइड मतलब क्या है, लिक्विड भी आता है एंड गैसेस भी आते हैं। सो ये दोस्तों प्रॉपर्टी सिर्फ लिक्विड में एंड गैसेस में होता है। अभी विस्कोसिटी क्या है दोस्तों हम टर्म समझ लेते हैं, जो प्रॉपर्टी है वो समझ लेते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों ये मग्गा है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों अगर मैंने कुछ लिक्विड्स यहाँ पर दोस्तों मैंने पोर किया, ठीक है। सो यहाँ पर पूरा सॉलिड मटेरियल है। सो इस सॉलिड मटेरियल के ऊपर दोस्तों मैंने क्या किया, इस वाटर को मैंने क्या किया, ये वाटर है H2O को पोर किया, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो वाटर है फास्टली मूव हो जाएगा। एंड उसी सेम सरफेस पर अगर मैंने दोस्तों अगर हनी को या फिर सिरप को अगर दोस्तों मैंने पोर किया, हनी सबको पता है, यस, और सिरप, सिरप मतलब क्या होता है, जूस, जैसे कि हम उसको दोस्तों शुगर केन का जूस भी बोल सकते हैं, या फिर जो दवाइयाँ होती है दोस्तों, हम जो दवाइयाँ मेडिसिन में लेते हैं तो वो भी सिरप होता है। अगर दोस्तों मैंने हनी या फिर सिरप को या फिर ऑयल को दोस्तों अगर पोर किया तो ये कम वेलोसिटी से दोस्तों फ्लो होता है एज कम्पेयर टू वाटर। सो दोस्तों ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों देखो ये जो सरफेस है, ये जो सॉलिड सरफेस है, ये जो सॉलिड सरफेस है, ऐसे मतलब सॉलिड सरफेस, ये सॉलिड सरफेस है। यहाँ पर दोस्तों सॉलिड सरफेस सेम है, जो मग्गा है मग्गा भी सेम है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसका फ्लो रेट ज्यादा आ रहा है, इसका कम आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्लूइड के अंदर एक दोस्तों इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स होता है। देखो ये जो विस्कोसिटी डिपेंड करता है दो प्रॉपर्टी के ऊपर, दो पॉइंट के ऊपर। एक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, फ्लूइड के अंदर का इंटरनल फ्रिक्शन, एंड दूसरा सराउंडिंग का फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन हो गया एंड सॉलिड सरफेस का फ्रिक्शन हो गया। मतलब जो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है ये दो
कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है लेकिन दो इसमें यूज होते हैं। पहला इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्लूइड एंड दूसरा एक्सटर्नल दैट इज अ सराउंडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, सो ये दोस्तों आपने ऑब्जर्व किया होगा। या फिर दोस्तों अगर देखो ये नदी है, ये रिवर है, सो रिवर में फ्रेंड्स पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये दोस्तों रिवर में क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है। जब दोस्तों बाढ़ आती है आपने देखा होगा, या फिर जैसे ही जनरली दोस्तों नदी में पानी फ्लो बहता है आपने देखा है। ठीक है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो बाउंड्री का जो फ्लूइड है वो कम वेलोसिटी से दौड़ता है। ये बाउंड्री का फ्लूइड कम वेलोसिटी से दौड़ता है, लेकिन ये बीच में का जो फ्लूइड है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से दौड़ता है। तो हम बचपन में कहते थे, मतलब हमारे जो पापा या फिर मम्मी हमें कहती थी कि पानी के अंदर मत जाना, बहुत अंदर मत जाना, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, फ्लो रेट ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या होता है, फ्लो रेट कम होता है, धीमे गति से पानी दौड़ता है। लेकिन यहाँ का जो पानी है दोस्तों बहुत ही हाई स्पीड से दौड़ता है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ का विस्कोसिटी अलग है एंड यहाँ का विस्कोसिटी अलग है, वेलोसिटी अलग है, लेकिन विस्कोसिटी जो दोस्तों वाटर का ही है, मटेरियल तो सेम ही है, वाटर है, यहाँ पर बाउंड्री है, ये जो सॉलिड की मिट्टी की बाउंड्री है, यहाँ पर भी दोस्तों मिट्टी की बाउंड्री है, लेकिन इसका जो फ्लो रेट है दोस्तों, यहाँ का फ्लो रेट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो बाहर का जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है वो यहाँ पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। उसकी वजह से यहाँ की विस्कोसिटी क्या होगी, थोड़ी कम रहेगी। सो उसकी वजह से ये जो फ्लो रहेगा ज़्यादा रहेगा, यहाँ का जो विस्कोसिटी है कम रहेगा। अगर विस्कोसिटी कम है तो क्या हो रहा है, फ्लो रेट ज़्यादा हो रहा है, मतलब पानी की स्पीड बढ़ रही है या फिर फ्लूइड की स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, ये दोस्तों आपको समझ में आ गया। देखो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम ईटा से डिनोट करते हैं एंड ये फ्लो है, फी से। ठीक है, अगर दोस्तों विस्कोसिटी अगर कम है तो फ्लो क्या है, ज़्यादा है। अगर विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो फ्लो क्या है भाई, कम है। देखो मैं दोस्तों सेम डायरेक्शन पर लिखता हूँ। देखो अगर विस्कोसिटी अगर कम है मतलब घट रही है तो फ्लो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर विस्कोसिटी अगर बढ़ रही है तो फ्लो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो वाटर है इसका विस्कोसिटी क्या होता है, कम होता है, तो उसकी वजह से ये इसका फ्लो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अभी देखो इंटरनल फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है दोस्तों यहाँ पर सेम होता है, यहाँ पर सेम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो सराउंडिंग का जो फ्रिक्शन है यहाँ पर लगता है लेकिन यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट विस्कोसिटी का क्या है। सो अभी हम दोस्तों डेफिनेशन लिख लेते हैं विस्कोसिटी का क्या है। ठीक है, सो इसको मैं रब करता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, पूरा ये डायग्राम में आया है, ठीक है, लेने की आवश्यकता नहीं। ओके, सो विस्कोसिटी क्या है, सो आप लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, the property of fluid by virtue of which अभी देखो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बोला है, अगर फ्लूइड के ये लेयर है, ठीक है, ये पानी बह रहा है दोस्तों, ये फ्लूइड्स के लेयर है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो लेयर है दोस्तों, ये लेयर क्या कर रहे हैं, ये जो रिलेटिव जो लेयर है दोस्तों वो क्या कर रहे हैं कि एक ड्रैग वो एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब जो इनवर्ड अपोजिंग फोर्स वो एक्सपीरियंस करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, विस्कस ड्रैग बोलेंगे। एक अपोजिंग फोर्स रहेगा उसको हमने क्या नाम दिया, विस्कस ड्रैग। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ विस्कस ड्रैग एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द विस्कोसिटी। मतलब डेफिनेशन दोस्तों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच the relative motion of layers, relative motion of किसका, मोशन लेयर्स का, फ्लूइड की लेयर्स का, the relative motion of layers of fluid experience a drag। ड्रैग मतलब क्या है, अपोजिंग फोर्स। ओके, एक्सपीरियंस अ ड्रैग इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, इज कॉल्ड विस्कस, उसको फोर्स भी बोल सकते हैं या फिर ड्रैग भी बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, विस्कस ड्रैग एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज
विस्कोसिटी। ओके, ठीक है, डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं इसका। ओके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, विस्कोसिटी आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर दोस्तों अगर आप आसान भाषा में विस्कोसिटी समझना चाहते हैं तो बकेट लेने का, ठीक है, एक बकेट लो। ओके, सो बकेट में दोस्तों यहाँ पर दो सेम बकेट है, एक में दोस्तों क्या है, वाटर है, एंड एक में क्या है, ऑयल है, ठीक है। सो आपने क्या किया, उस ऑयल को या फिर वाटर का क्या किया, घुमाया, ऐसे जोर से जोर से जोर से ऐसे घुमाया, एंड दोस्तों स्टॉप किया। फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम्स ये दोस्तों जो वाटर है यहाँ पर घूमेगा तो वो वाटर क्या होगा दोस्तों, स्टॉप हो रहा है, और जो ऑयल है दोस्तों, ऑयल भी स्टॉप हो रहा है, लेकिन जो ऑयल है दोस्तों वो कम टाइम में स्टॉप हो रहा है। टी उसका क्या है, स्मॉल है, कम टाइम में स्टॉप हो रहा है, एंड इसका टी क्या है, मोर है, ठीक है। ओके, सो इसको टाइम कम लगेगा स्टॉप करने में, एंड इसको ज्यादा लगेगा। सो ऐसे क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी डिफरेंस। इसका जो विस्कोसिटी है फ्रेंड्स, इसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। सो इसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है, उसकी वजह से इसको क्या होता है, कम समय लगता है स्टॉप होने के लिए, एंड इसका विस्कोसिटी कम होता है फ्रेंड्स, उसकी वजह से वाटर का क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है स्टॉप होने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो बकेट है सेम है, यहाँ पर भी जो बकेट यूज किया है सेम है, मतलब हमने दो बकेट यूज किए थे, वो सेम मटेरियल के यूज किए थे, मतलब जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है यहाँ पर दोस्तों सेम है, लेकिन इसका जो पूरा जो टाइमिंग है ये किसके ऊपर डिपेंड है, टोटली इंटरनल फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड है। मतलब विस्कोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक इंटरनल फ्रिक्शन के ऊपर एंड दूसरा एक्सटर्नल फ्रिक्शन के ऊपर, ठीक है। अगर दोस्तों एक्सटर्नल फ्रिक्शन अगर हमने सेम रखा तो टोटली वो इंटरनल फ्रिक्शन के ऊपर या फिर विस्कस ड्रैग के ऊपर या फिर इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन के ऊपर वो डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा उसको रेस्ट में आने के लिए, ठीक है। सो अभी फ्रेंड्स ये आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है हमें स्टडी क्यों करना है, ठीक है, बराबर है ना। अगर आप दोस्तों आप इंजीनियरिंग फील्ड में है या फिर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, देखो जो डॉक्टर है दोस्तों, डॉक्टर के लिए ये जो सिरप्स है, सो सिरप्स का दोस्तों स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिरप्स कितने दिन के लिए मतलब स्टोर कर सकते हैं, अगर दोस्तों हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका विस्कोसिटी के ऊपर क्या असर गिरता है, ये दोस्तों एक डॉक्टर को एक फार्मासिस्ट को पता होना जरूरी है, या फिर एक टेक्नीशियन को या फिर एक इंजीनियर को। दोस्तों अगर मशीन में ऑयल है, सो बाइक में दोस्तों गियर बॉक्स में ऑयल है या फिर इंजन में इंजन ऑयल है, तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका विस्कोसिटी कितना चेंज हो रहा है, कितना रेट से चेंज हो रहा है, तो ये एक पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इस ऑयल का लाइफ कितना होगा, एंड ये डिपेंड करता है कि ये सिरप का या फिर ये मेडिसिन का लाइफ कितना होगा, ठीक है। सो आप जब दोस्तों इंजीनियरिंग जाओगे तो आपको ये कंसेप्ट आएगा विस्कोसिटी का, जब आप मेडिकल फील्ड में जाओगे तब आपको ये कंसेप्ट आएगा विस्कोसिटी का, ठीक है। सो अभी फ्रेंड्स जो एक मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, सो इसको नोट डाउन कीजिए, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके, ठीक है। सो अभी देखो, एक होता है दोस्तों विस्कस फ्लूइड एंड दूसरा होता है नॉन विस्कस फ्लूइड। अभी दोस्तों जो नॉन विस्कस फ्लूइड होता है जिसका विस्कोसिटी जीरो होता है, विस्कोसिटी जीरो मतलब क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है। इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है भाई मतलब क्या, सो अगर इस सरफेस पर दोस्तों हमने क्या किया, एक स्मूथ सरफेस है, उस स्मूथ सरफेस के ऊपर अगर मैंने एक लिक्विड को पोर किया तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो ये जो वेलोसिटी है दोस्तों वो क्या करेगा, कमी नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जहां तक हमारा स्मूथ सरफेस है। या फिर दूसरा आप इसको बकेट में रख सकते हैं, बकेट में अगर दोस्तों अगर ये नॉन विस्कस फ्लूइड है, नॉन विस्कस, अगर नॉन विस्कस फ्लूइड है तो क्या होगा, इसको दोस्तों अगर हम घुमाएंगे, अगर इसको हम घुमाएंगे, अगर घुमाएंगे तो क्या होगा, वो घूमता ही रहेगा घूमता ही रहेगा घूमता ही रहेगा, लेकिन वो स्टॉप नहीं होगा। अगर दोस्तों इसका जो बाउंड्री का जो फ्रिक्शन है अगर जीरो है, ठीक है, ये जो बकेट है दोस्तों वेरी स्मूथ है, अगर हमने वेरी स्मूथ बकेट लिया और उसमें दोस्तों नॉन विस्कस फ्लूइड अगर हमने डाला और उसको घुमाया तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो लिक्विड है दोस्तों कभी स्टॉप ही नहीं होता है। लेकिन अभी आपके माइंड में क्वेश्चन ये आया होगा कि यार ये सच में ऐसा नॉन विस्कस फ्लूइड हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट है क्या? यस फ्रेंड्स, एक फ्लूइड है हीलियम गैस। हीलियम गैस को अगर हमने दोस्तों लिक्विड फॉर्म में अगर कन्वर्ट किया एट 2 केल्विन टेम्परेचर को दोस्तों इस हीलियम गैस का क्या होता है, लिक्विड हीलियम में क्या होता है, कन्वर्जन होता है, ठीक है। सो 2 केल्विन टेम्परेचर मतलब बहुत कम टेम्परेचर है, ठीक है। इस टेम्परेचर को दोस्तों अगर हम
हीलियम लिक्विड को अगर घुमाते हैं तो ये हीलियम लिक्विड दोस्तों बहुत समय तक ऐसा ही घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। सो अभी दोस्तों इसका एप्लीकेशन हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये आपको अभी दोस्तों मतलब एक इन्वेंशन करना है या फिर इनोवेशन करना है, ठीक है। ये दोस्तों एक इंजीनियरिंग या फिर एक मेडिकल का कंसेप्ट है। आप इसका एप्लीकेशन मेडिकल में भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब अभी तक ऐसा इन्वेंट नहीं होगा, ठीक है। अभी तो मैंने भी दोस्तों ऐसा विचार नहीं किया है, लेकिन आप विचार कर सकते हैं। सो हीलियम को दोस्तों अगर हमने घुमाया सो ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है यार जिस एप्लीकेशन में हम ऐसा यूज कर सकते हैं कि जो घुमाने का प्रॉपर्टी है, मतलब रोटेशनल प्रॉपर्टी है फ्लूइड का हम यूज कर सकते हैं। किसमें है तो आपको ये विचार करने का है, ठीक है। उसका आपको विचार विनिमय करने का, ठीक है। समझ में आ गया ये? ओके। सो अभी दोस्तों जो अगला प्रॉपर्टी हम स्टडी करने वाले हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? देखो ये जो सॉलिड सरफेस है ये स्टेशनरी है, ठीक है। सो इस सॉलिड सरफेस के ऊपर दोस्तों क्या हो रहा है, पानी बह रहा है या फिर फ्लूइड बह रहा है। हाँ, उसके पहले दोस्तों एक कंसेप्ट में बताना भूल गया। सो नॉन विस्कस फ्लूइड का जो लेयर्स होते हैं दोस्तों, जो वेलोसिटी होता है वो ऐसा होता है। जो फ्लूइड लेयर्स होते हैं दोस्तों वो सेम वेलोसिटी से क्या होते हैं, वो सेम वेलोसिटी से फ्लो होते हैं नॉन विस्कस फ्लूइड में। एंड विस्कस फ्लूइड में क्या होता है, विस्कस फ्लूइड में क्या होता है, इसका जो वेलोसिटी होता है दोस्तों, जो बीच में का लेयर होता है उसका सबसे ज्यादा होता है, एंड जो एडजेसेंट लेयर होता है उसको उसका कम 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 ऐसे होता है, ठीक है। ये होता है दोस्तों नॉन विस्कस फ्लूइड का विस्कस फ्लूइड का ये पैटर्न वेलोसिटी का। मतलब जो मिडल वाला लेयर है फ्लूइड का उसका सबसे ज्यादा वेलोसिटी होता है, दैट इज v प्लस dv होता है। इसका क्या होता है, v होता है, इसका v माइनस dv होता है। इसका क्या होता है, v माइनस dv होता है, सेम इसका v होता है। सो इसका v माइनस ट्वाइस dv होगा, इसका v माइनस थ्राइस dv होगा, इसका v माइनस 4 टाइम्स dv होगा। मतलब वेलोसिटी कम कम होते जा रहा है। इसका वेलोसिटी प्लस dv हो रहा है, इसका माइनस dv हो रहा है, इसका v हो रहा है, इसका और v माइनस माइनस होते जाएगा। मतलब विस्कस फ्लूइड में दोस्तों जो लेयर्स का अगर हम माइक्रोस्कोपिक अगर दोस्तों ने स्टडी किया तो सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होता है जो सबसे अंदर की लेयर का होता है, ठीक है। अगर नदी है तो सबके बीच में का, अगर रोटेशनल फ्लूइड है तो सबके बीच में का जो लेयर है उसका होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों नॉन विस्कस फ्लूइड में जो लेयर का वेलोसिटी होता है सबका सभी फ्लूइड लेयर का वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, या फिर कभी कभी एमसीक्यू में दोस्तों ये पैटर्न आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। सो अभी फ्रेंड्स मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बता रहा था या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट का कंसेप्ट बता रहा था, ठीक है। सो नया कंसेप्ट है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? ये दोस्तों है हमारा सबसे मिडल वाला हिस्सा। ये जो हिस्सा है दोस्तों हमारा सबसे मिडल वाला हिस्सा है, ठीक है। सो ये दोस्तों स्टेशनरी लेयर है। सो इस स्टेशनरी लेयर के पास मतलब नदी है दोस्तों, ये रिवर है। सो रिवर का ये जो बाउंड्री है, सो बाउंड्री वाला जो फ्लूइड होता है सबसे कम वेलोसिटी होता है। इसका वेलोसिटी ज्यादा होता है, इसका ज्यादा होता है, इसका ज्यादा होता है, इसका ज्यादा होता है। मतलब रिलेटिवली एक दूसरे का वेलोसिटी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अभी मुझे बताओ मुझे बताओ ये जो लेयर है फ्लूइड का, ये थर्ड वाला 1 2 3 4 ये फोर्थ वाला जो लेयर है यार। सो इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, इसके पास तो कोई सॉलिड बाउंड्री नहीं है, लेकिन इसका भाई वेलोसिटी क्यों कम हो रहा है, इसका वेलोसिटी क्यों कम हो रहा है? इसके पास तो कोई सॉलिड बाउंड्री नहीं है, ठीक है। फर्स्ट लेयर के पास सॉलिड बाउंड्री है, ये स्टेशनरी बाउंड्री है, लेकिन इसके पास तो नहीं है। लेकिन फ्लूइड में क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो कोहेसिव फोर्स है, तो कोहेसिव फोर्स की वजह से क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है ना इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, ये अंदर का लेयर होता है। सो क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, इसका जो एडजेसेंट लेयर होता है उसका भी वेलोसिटी क्या होता है, कम 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 होते जाता है, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा आता है, इसका उससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम। मतलब जो एडजेसेंट लेयर है वो क्या करता है, यहाँ का मॉलिक्यूल क्या होता है दूसरे मॉलिक्यूल को खींचता है। जैसे कि मतलब बहुत सारे इंसान की खासियत रहती है कि वो क्या करता है कि अगर एक आदमी ऊपर जाए तो उसको क्या करता है, खींचता है। सो वैसे दोस्तों इसका वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर ये ऐसा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। कोहेसिव फोर्स दोस्तों हमने स्टडी किया, व्हाट इज द कोहेसिव फोर्स। चलो वीडियो को पॉज कीजिए, मुझे कोहेसिव फोर्स का दोस्तों डेफिनेशन बता दीजिए क्या होता है, याद आ रहा है सबको, ठीक है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम सब्सटेंस। अगर सेम सब्सटेंस है तो कोहेसिव फोर्स है, अगर डिफरेंट सब्सटेंस है तो एडिटिव फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द स्टेशनरी पॉइंट।
मतलब ये दोस्तों x डिस्टेंस है, ये x प्लस dx है, ये x प्लस 2dx है, ये ऐसा होता है, ठीक है। सो डी फी अपॉन dx क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। इसका आप डेफिनेशन दोस्तों लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ relative velocity of the fluid with respect to the distance measured from the stationary point is called as the velocity gradient. velocity gradient का डेफिनेशन समझ में आ गया। dv क्या है, rate of change of velocity of the fluid with respect to the dx क्या है, it is distance from where from the stationary point, ठीक है। so distance from the stationary point is called as the velocity gradient। ये दोस्तों कभी कभी एक मार्क के लिए डेफिनेशन पूछा जा सकता है, या फिर इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट दोस्तों पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका दोस्तों आपको डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, इस कॉल्ड एज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा कांसेप्ट है हम स्टडी करने वाले हैं, सो टाइटल लिख लीजिए यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है फ्रेंड्स। कोएफिशिएंट ये ई है ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको दोस्तों हम डिनोट करते हैं न्यू से। ये दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपने सुना होगा, रेनॉल्ड्स नंबर एंड क्रिटिकल वेलोसिटी का दोस्तों मैंने रिलेशन का फॉर्मूला एक बताया था, आई थिंक 12 लेक्चर था। सो 12 लेक्चर में भी दोस्तों मैंने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताया, ठीक है। लेकिन दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है क्या? सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दोस्तों न्यूटन ने एक लॉ हमें दिया है विस्कोसिटी का। सो वो बोलता है कि जो विस्कस फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया ऑफ अ layer of fluid and the velocity gradient, that is the dv upon dx। मतलब f is directly proportional to a into dv upon dx। so f क्या होता है यहाँ पर, f क्या होता है यहाँ पर आप लिख सकते हैं fluid, f क्या होता है ड्रैग, जिसको हम ड्रैग फोर्स भी बोल सकते हैं या फिर विस्कस फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो f क्या है, विस्कस फोर्स है, ओके। ये क्या है, एरिया ऑफ लेयर ऑफ फ्लूइड, ओके। एंड dv अपॉन dx क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो न्यूटन क्या बोलता है, द विस्कस फोर्स ऑफ अ लैमिनार फ्लो, द विस्कस फोर्स इन द लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो मतलब दोस्तों क्या होते हैं, जो लेयर होते हैं एक दूसरे को क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। सो लैमिनार फ्लो में दोस्तों जो विस्कस फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ लेयर एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a into dv upon dx, ठीक है। सो द f इज इक्वल्स टू न्यू into a into dv upon dx। सो यहाँ पर फ्रेंड्स न्यू क्या है, न्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। सो अगर दोस्तों हमने न्यू का अगर हमने यहाँ पर रीअरेंज किया फॉर्मूले का, तो न्यू क्या आएगा, f अपॉन a into dv अपॉन dx। सो न्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर न्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके। F तो सबको पता है, F क्या है, विस्कस फोर्स है, A क्या है, एरिया ऑफ लेयर है, एंड dv अपॉन dx क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर आपको डेफिनेशन पूछा गया है तो आप क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट इज द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ लेयर पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब जो मैथमेटिकल फॉर्मूला दोस्तों, इससे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, कैसे, इट इज the viscous force per unit area of a layer of a fluid per unit velocity gradient is called as the coefficient of viscosity, ठीक है। सो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिख लीजिए डेफिनेशन, ठीक है। मैं लिख के दूं, ओके। सो इसका एक स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट, ओके, लिया स्क्रीनशॉट। सो दोस्तों मैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपको डेफिनेशन मतलब लिख के देता हूँ यहाँ पर, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
coefficient of viscosity is defined as क्या है? viscous force per unit area. किसका एरिया भाई? एरिया ऑफ लेयर ऑफ फ्लूइड पर यूनिट। दूसरा क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट is called as a coefficient of viscosity. Okay, is called as that is the coefficient of viscosity. अभी दोस्तों इसका यूनिट क्या आएगा? यूनिट कौन बता सकता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट क्या आएगा? सो फॉर्मूला है F/A × dV/dx। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या आएगा? फोर्स का न्यूटन आएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर आएगा, एंड dV/dx का क्या आएगा? मीटर पर सेकंड आएगा? नहीं, देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड आएगा, एंड dx का क्या आएगा? dx का मीटर आएगा। देखो यहाँ पर दोस्तों आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो dV/dx मतलब कुछ लोग यहाँ पर वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, तो वेलोसिटी का यूनिट आता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशनरी पॉइंट, मतलब dx है, वो भी एक डिस्टेंस है। सो मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर आएगा। सो यहाँ पर दोस्तों मीटर कैंसिल होता है। सो ऐसा यूनिट क्या आता है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट आता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज coefficient of viscosity is न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, ऐसा यूनिट है। CGS यूनिट क्या है फ्रेंड्स? इसका CGS यूनिट है पॉइस। CGS, ठीक है, CGS यूनिट क्या है? विस्कोसिटी का पॉइस है, एंड ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दोस्तों अभी हम इसके बाद का जो टॉपिक है स्टोक्स लॉ स्टडी करने वाले हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट। सो दोस्तों हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, स्टोक्स लॉ। एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ। ये साइंटिस्ट बहुत ही अजब है इसके नाम, STOKES, यस, स्टोक्स लॉ करेक्ट। सो सर गैब्रियल स्टोक्स, ये दोस्तों पूरा नाम है सर गैब्रियल स्टोक्स। सो दोस्तों इसने क्या किया? 1845 में इसने क्या किया? एक लॉ किया, एक एक्सपेरिमेंट किया इसने। सो अगर दोस्तों ये सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है, ठीक है, इस स्फीयर को दोस्तों उसने क्या किया? इस स्फीयर को उसने क्या किया फ्रेंड्स? ये जो विस्कस मीडियम वाला जो लिक्विड है, विस्कस जो लिक्विड है दोस्तों, सो इस विस्कस लिक्विड से उसने क्या किया फ्रेंड्स? इस लिक्विड से उसने पास किया इस स्फीयर को। ठीक है, सो उसका जो विस्कस फोर्स है फ्रेंड्स, उसका जो विस्कस फोर्स है वो दोस्तों उसने ऑब्जर्व किया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर थ्रू दिस विस्कस मीडियम एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब उसने दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट किया। एक सॉलिड स्फीयर दोस्तों उसने क्या किया? ये फ्लूइड देखो, ये टोटली क्या है? विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, सो इस सॉलिड स्फीयर को दोस्तों उसने क्या किया? सपोज इसने ऑयल में अगर डाल दिया इस सॉलिड स्फीयर को, सो उसका दोस्तों जो विस्कस फोर्स रहता है, या फिर उसको हम विस्कस फोर्स बोल सकते हैं। सो विस्कस फोर्स दोस्तों क्या होता है? वो दोस्तों किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर थ्रू दिस विस्कस मीडियम। मतलब इसका जो वेलोसिटी है इस स्फीयर का, इस फ्लूइड में क्या वेलोसिटी है वो, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड होता है। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों Fp = 6 पाई into रो r फी ईटा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये आ गया फिर फ्रेंड्स इसका। एंड दोस्तों 6 पाई क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये दोस्तों इंपेरिकल कांस्टेंट है। इंपेरिकल कांस्टेंट क्या होता है कि तब दोस्तों क्या था? डायमेंशनल एनालिसिस नाम का दोस्तों कंसेप्ट नहीं था 1845 में। ठीक है, सो अभी दोस्तों डायमेंशनल एनालिसिस करके दोस्तों इस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन तब दोस्तों टेक्नोलॉजी इतना बिल्ड नहीं था। सो ये दोस्तों 6 पाई उन्होंने कैसा फाइंड आउट किया? इंपेरिकल कांस्टेंट होता है दोस्तों। इंपेरिकल कांस्टेंट होता है क्या होता है
इसका दोस्तों एक्सपेरिमेंट करना होता है, एक्सपेरिमेंट करके जो रिवर्स वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सो वही एम्पिरिकल कांस्टेंट होता है। ठीक है, अभी दोस्तों जो कंसेप्ट आया है डायमेंशनल एनालिसिस का, बहुत सारे बच्चों ने जो आईआईटी के बच्चे हैं जो आईआईटी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो डायमेंशनल जो एनालिसिस होता है दोस्तों उन बच्चों के लिए, मतलब उन बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, सो डायमेंशनल एनालिसिस अभी आया है फ्रेंड्स, अभी लेटेस्ट। सो डायमेंशनल एनालिसिस करके दोस्तों हम 6 मतलब ये कांस्टेंट का वैल्यू 6 पाई है ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं, सो ये फॉर्मूला याद रखना है, F इक्वल्स टू 6 पाई इनटू r फी थीटा। ठीक है, सो ये है फ्रेंड्स स्टोक्स लॉ। इसका दोस्तों स्टेटमेंट कैसे लिखना है, ये जो मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट फ्रेंड्स यहाँ पर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो सॉरी r फी एंड ईटा है। ठीक है, ये दोस्तों आपको इन वर्डिंग के फॉर्म में लिखना है। कैसे, द फिस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर is directly proportional to the radius of the sphere and the velocity of the sphere in the viscous medium of the fluid and the coefficient of viscosity of this fluid. ओके, ये दोस्तों आपको ऐसे मैथमेटिकली वर्डिंग के फॉर्म में, इस मैथमेटिकल फॉर्म का वर्डिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये दोस्तों आप लिख सकते हैं, इसको दोस्तों लिख के देने की कोई आवश्यकता है क्या, नहीं है। ठीक है, ऐसा लिखने का F क्या है, F है viscous force. So viscous force of this sphere is directly proportional to the radius of sphere and velocity of sphere within this viscous medium and the coefficient of viscosity of this fluid. Okay? So दूसरा जो friends एक कंसेप्ट में बताना भूल गया था पहले। So दोस्तों जो viscosity होता है एंड टेम्परेचर का रिलेशन कैसे होता है, ठीक है। So अगर दोस्तों हम viscosity, अगर दोस्तों हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड में, ठीक है, पहले हम दोस्तों लिक्विड में स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी एंड द टेम्परेचर। अगर दोस्तों लिक्विड में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अगर दोस्तों हम ऑयल को गर्म करेंगे तो ऑयल का जो विस्कोसिटी है कम होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों गैसेस में क्या होता है, गैसेस फ्लूइड में क्या होता है, अगर दोस्तों हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होता है, बढ़ता है। आप बोलेंगे कैसे, देखो गैसेस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होता है, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, बहुत फास्टली क्या होते हैं, मूव होते हैं, कोलाइड होते हैं। सो फास्टली वो क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। सो मिक्सअप होने की वजह से दोस्तों जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं मिक्सअप बहुत जल्दी होते हैं, सो इसका फ्रिक्शन बढ़ जाता है। सो फ्रिक्शन बढ़ने के कारण उसका क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन बढ़ने के कारण इसका क्या होता है, गैसेस में विस्कोसिटी बढ़ता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद फ्रिक्शन कम होता है, उसकी वजह से विस्कोसिटी कम होता है। ठीक है, सो ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अभी दोस्तों एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया है, सो पेज नंबर 47 है। सो ये दोस्तों सॉल्व वाला न्यूमेरिकल है, आपको होमवर्क के लिए मैं देता हूँ। ये दोस्तों आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है डायरेक्टली दोस्तों, गिवन डेटा मतलब जो वैल्यू दिए है वो डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करना है एंड दोस्तों आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड कल दोस्तों हम देखने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी, कल के लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।